हेलो एवरीवन। एमपीएसआई 2020 के लिए मैथ्स का ये है पार्ट 3 और इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं 27 अक्टूबर 2017 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 120। व्हाट इज द नंबर? कोई नंबर है, मान लिया कि x है, उसका 3/4 और फिर उसका भी 1/2 120 है, तो वह नंबर कौन सा होगा? मान लिया हमने नंबर x है तो इसका 3/4 लेना है, 3/4 और इसका भी 1/2 लेना है, 1/2 और ये दिया गया है 120। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, ये इक्वल टू में दिए गए हैं तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार और ये 0 40। तो यहाँ पे केवल x है और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2 8, इस 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 40 में, x इक्वल टू 40 इंटू 8, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 320। x की वैल्यू वह नंबर है 320, थर्ड ऑप्शन। 16th है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेड्थ। चौड़ाई है उससे दुगनी है लेंथ, लंबाई दो गुनी है चौड़ाई से, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x है, ब्रेड्थ हमने मान ली x, तो लेंथ हो जाएगी 2x क्योंकि दुगनी है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 1250। एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एरिया दिया गया है 1250, इसकी जगह पर लिखेंगे 1250 इक्वल टू लेंथ है 2x इंटू ब्रेड्थ है x, 2x इंटू एक्स 3x, 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये 1250 सेम, 1250 इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 2 और 5, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 to 5 मिल गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 क्योंकि इसका रूट ले लिया, x इक्वल टू 25, x क्या था चौड़ाई और लंबाई हो जाएगी 2x, तो 25 इंटू 2 50 और लेंथ ही पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो लेंथ हो जाएगी 50 मीटर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है ए और बी किसी काम को 4 दिन में फिनिश करते हैं और ए अकेला उसी काम को 6 दिन में फिनिश करता है, तो बी को वही काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका एक तो मेथड है कि बेसिक RS अग्रवाल से कर लें, ए प्लस बी का एक दिन का काम इक्वल टू ए का एक दिन का काम प्लस और बी का एक दिन का काम, तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, टोटल डेज 4 लगते हैं तो एक दिन का कितना हो जाएगा 1/4, ए को टोटल 6 डेज लगते हैं तो एक दिन में 1/6 प्लस बी का मान लिया कि बी को टोटल x डेज लगते हैं पूरा काम फिनिश करने में, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, एक दिन में 1/x काम करेगा, 1/x, तो इन सबके 1 डे वर्क हमने प्लस कर दिए, इस 1/6 को इस साइड लेके जाएंगे तो 1/4 माइनस 1/6 इक्वल टू 1/x, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 और ये 3 बार माइनस 2 इक्वल टू 1/x, तो 1/12 इक्वल टू 1/x मिलेगा और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 12 और x क्या था b का पूरा काम खत्म करने का टाइम, तो आंसर हो जाएगा 12 डेज। या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि a प्लस बी का टोटल डेज कितने दिए गए हैं, पूरे दिन लगेंगे इसे 4 और a को कितने दिन लगते हैं 6, ये है टोटल डेज। अब यहाँ पर टोटल वर्क हम निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, 4 और 6 का एलसीएम लेके, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, ये है टोटल वर्क। अब हम इनका 1 डे वर्क निकालेंगे ए प्लस बी का और ए का, तो टोटल काम है 12 और इनको पूरे दिन लगते हैं 4, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, टोटल है 12, इससे टोटल डेज को जितने लगते हैं 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3। ए और बी को, मतलब ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 डे वर्क। उसी तरह से ए का एक दिन का काम 12/6 2 और टोटल वर्क कितना है 12, जिसमें से 3 काम कौन कर लेता है ए प्लस बी और 2 कर लेते हैं ए। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी का एक दिन का काम निकाल सकते हैं हम, ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दें तो बी मिल जाएगा,
तो a प्लस बी का वन डे वर्क है 3 और a का वन डे वर्क है 2। 3 माइनस 2 1। b का वन डे वर्क आ गया 1। मतलब b एक दिन में एक वर्क करता है, तो टोटल वर्क कितना है 12। 12 वर्क करने के लिए उसे कितना टाइम लग जाएगा 12 डेज। तो बी को वर्क फिनिश करने में लग जाएंगे 12 डेज, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है ए और बी। ए इतने पैसे इन्वेस्ट करता है और बी इतने पैसे इन्वेस्ट करता है 5 साल के लिए, और टोटल प्रॉफिट है इतना। तो ए का शेयर कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट में। ए और बी, ए कितने पैसे लगाता है इतने, और बी 75। ये 5 साल के लिए लगाते हैं, तो टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम सेम दिया गया है, तो लिखें या ना लिखें तब भी वो कट ही जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि जब दोनों ही सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 3 0 और ये 3 0, 40 और 75। इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसे 5 से तो 15। 8:15 इन्वेस्टमेंट रेशो आ गया 8:15, मतलब इनकी पूंजी का रेशो। और टोटल प्रॉफिट दिया गया है 46,000। अब इन्वेस्टमेंट रेशो के हिसाब से ही प्रॉफिट रेशो बनेगा, तो टोटल रेशो कितना हो गया इन्वेस्ट करने का इनका 8 + 15 23 इक्वल टू टोटल प्रॉफिट है 46,000,000। यहाँ से 1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो 2000। अब यहाँ से एक बराबर इतना मिल गया है। हमसे पूछा क्या है ए का शेयर, तो ए का रेशो कितना है 8, तो 1 इक्वल टू इतना है, तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों साइड 8 का मल्टीप्लाई कर दें, 8 × 2 16। ये हो जाएगा ए का प्रॉफिट 16,000, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर इतने पार्ट की जगह ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों का रेशो निकल गया। अब जिसका पूछा है ए का पूछा है, तो ए का रेशो ऊपर, दोनों का सम नीचे, 8 + 15 23, और टोटल प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर देंगे 46,000। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार ही कैंसिल होगा और यह आ जाएगा 16,000, तब भी फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। नेक्स्ट है ए और बी को कोई काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं, बी और सी को 15, सी और ए को 12 दिन लगते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा। तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगता है 12 डेज, ये हम टोटल डेज लिख रहे हैं। ए प्लस बी को 12, बी प्लस सी को 15 और सी प्लस ए को 20 डेज लगते हैं फिनिश करने में। अब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 12, 15 और 20, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 60। ये हो गया टोटल वर्क। अब हम इनका 1 डे वर्क निकालेंगे। टोटल काम है 60 और टोटल दिन लगते हैं 12, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 60/12 5। ए और बी एक दिन में 5 वर्क करेंगे। उसी तरह से बी और सी के लिए 60 / 15, ये मिल जाएगा 4। उसी तरह से 60/20 तो 3। बी और सी का एक दिन का काम 4 और सी प्लस ए का एक दिन का काम 3। ये सबके 1 डे वर्क आ गए। अब हम इन सबको प्लस करेंगे क्योंकि सबका एक साथ निकालना है। तो ए प्लस बी, ये ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन सबको जोड़ेंगे तो ए 2 बार है यहाँ पर, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो आगे हम 2 लगा देंगे। 5 + 4 + 3 12। अब ये 2 का है लेकिन हम 1 का निकालेंगे, मतलब हमें 2 बार ए नहीं लेना है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम आ गया 6। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ए को कितने दिन लगेंगे, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से हम बी प्लस सी का एक दिन का काम माइनस कर दें तो हमें ए मिल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1 डे वर्क हम ले रहे हैं, इन तीनों का 1 डे वर्क माइनस बी प्लस सी का 1 डे वर्क,
तो b प्लस सी, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, क्योंकि आगे माइनस लिखा हुआ है तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा अकेला a। तो a का वन डे वर्क हमें मिल जाएगा, इन तीनों का वन डे वर्क कितना है 12 नहीं 6 है। a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क है 6 और b और c का वन डे वर्क है 4, तो 6 माइनस 4 2। a का वन डे वर्क आ गया 2, वन डे का 2 वर्क, मतलब एक दिन में वो 2 वर्क करता है, और टोटल वर्क कितना है 60। अब टोटल वर्क 60 है, अगर हम इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड 30 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 30 का करेंगे तो 30 डेज, इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 वर्क, तो 30 डेज लगेंगे 60 वर्क करने में, तो ए को काम खत्म करने में 30 दिन लग जाएंगे, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसकी वैल्यू निकालनी है 2, 5, 6 और 16। अब इसको हम सेम कर सकते हैं, इसको 16 की फॉर्म में लिख दें, ये 16 का स्क्वायर होता है, तो 2, 5, 6 की जगह पर हम लिखेंगे 16 का स्क्वायर और होल पावर में 0.16 इंटू 16 होल पावर में 0.18। अब यहाँ पर बेस सेम है, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लें, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 0.16 ये हो जाएगा 0.32 इंटू में 16 की पावर 0.18। अब यहाँ से बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर जुड़ जाती हैं, तो ये मिल जाएगा 16 की पावर 0.32 और प्लस 0.18 0.50, या फिर इसको 16 की पावर 0.5 भी लिख सकते हैं। अब ये 0.5 क्या होता है, 0.5 होता है 1/2, तो इसकी पावर हो जाएगी 16 की पावर 1/2। 1/2 मतलब क्या, स्क्वायर रूट, और यहाँ से ये 4 मिलेगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। या फिर इस इतने पार्ट के बाद हम ये 16 को हम 4 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और होल पावर 0.50, फिर से पावर के ऊपर पावर, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 0.50 4 टू दी पावर 1.00, या फिर इसको नॉर्मल 4 की पावर 1 या फिर 4 इतना भी बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, 2 persons एंटर इन अ रूम इन विच 11 सीट्स आर वेकेंट। एक कमरे में 11 सीट्स हैं और उसमें 2 लोगों को बिठाना है, तो उन दोनों को बिठाने के कितने तरीके हैं, मतलब कितने प्रकार से उनको बैठा सकते हैं। तो 11 सीट्स हैं, 1 2 3 4 इस तरह से 11 तक जाएंगी, 11 सीट्स हैं। अब उनमें सबसे पहले हम एक पर्सन को बिठाएंगे, तो वो 11 सीटों पर 11 तरीके से बैठ सकता है, किसी पर भी बैठ जाए, तो 11 तरीके हैं उसके। उसके बाद एक और को बिठाना है, तो एक सीट पर तो ये बैठ चुका है, तो एक सीट कम हो जाएगी, 11 में से एक माइनस करेंगे तो 10 बचेंगे, यहाँ पर 10 सीट बची, तो इन 10 सीटों पर वह दूसरा आदमी 10 तरीके से बैठ सकता है, तो उसके बैठने के कितने तरीके हो गए 10, तो 11 इंटू 10 110, तो उनको बैठाने के कितने तरीके हैं दोनों के 110, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट नंबर, वह सबसे बड़ा नंबर बताना है जिससे 989 और 1327 से डिवाइड करने पर 5 और 7 रिमाइंडर बचे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो हम HCF लेंगे, LCM नहीं HCF लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर पूछा है ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पर ये 5 रिमाइंडर बच रहा है और 7 रिमाइंडर बच रहा है, तो हम इन रिमाइंडर को सबसे पहले ही माइनस कर देते हैं, तो पूरा नंबर मिल जाएगा 989 में जब भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको हम पहले ही माइनस कर देते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो 984 आ जाएगा, ये आ गया नंबर। और 1327 में डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, 7 शेष बचेगा, तो इसको हम पहले ही माइनस कर देते हैं, यह आ जाएगा 1320। तो ये नंबर मिल गए 984 और 1320। अब हमें ऐसा बड़े से बड़ा नंबर देखना है इन चारों ऑप्शंस में से जिससे इनमें डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड चला जाए, क्योंकि रिमाइंडर हम पहले ही माइनस कर चुके हैं। तो हाईएस्ट पूछा है, ग्रेटेस्ट है, इन दोनों का HCF ले लेंगे 984 और 1320 का। अब HCF के लिए इनके फैक्टर निकाल लेते हैं, 989 के सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 बार कैंसिल होगा, ये 4 9 और 2, अब फिर से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से एक बार और चला जाएगा, ये 2 4 और ये 6 बार,
अब ये फिर से 2 से कट जाएगा, तो एक 2 हमने और ले लिया, 1 2 और 3। अब ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, ये 3 से जाएगा, तो एक 3 और ले लिया हमने, 4 और 1। अब इसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो 41 से ही कटेगा, तो इंटू 41। ये इसके फैक्टर्स आ गए 984 के, ये हो गए 984 के फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर निकालना है 1320, इसको हम 132 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 10 के निकल आएंगे हमें 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 हम यहाँ लिख दिया, 2 इंटू 5 10 के हो गए, इतना पार्ट हो गया। उसके बाद ये 132 बचा, 132 मतलब क्या, 11 इंटू 12, तो एक तो 11 हो गया, इंटू अब इस 12 की जगह पर हम इसको तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, तो इन दोनों के फैक्टर्स आ गए। अब HCF के लिए हम कॉमन पार्ट ले लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 2 2 3 बार 2 है, इसमें भी 3 बार 2 है, तो 3 बार 2 कॉमन आ गए। उसके बाद 3 और ये 3 और 41 नहीं है यहाँ पर, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF आ जाएगा 2 2 8, 8 इंटू 3 24। तो वह सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 24, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक ग्रुप है जिसमें 20 बॉयज़ हैं, उन सब का एवरेज वेट है 89.4, और बाद में एक वेट, मतलब बाद में यह देखा गया कि एक वेट को मिसरीड कर लिया गया है, 78 लिख दिया लेकिन लिखना था 87। तो यहाँ पर टोटल नंबर है 20 और एवरेज दिया गया है इतना, तो हम टोटल सम उन सब का सम निकाल सकते हैं, सभी के वेट का। एवरेज है 89.4 और टोटल नंबर है 20, ये हो जाएगा 8 8 7 और 1 और लास्ट में एक 0, तो पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1788। 20 बॉयज़ के वेट का सम आ गया 1788। अब बाद में गलती क्या हो गई कि 87 लिखना था लेकिन 78 लिख दिया गलती से, तो इस 1788 में 87 को प्लस करना पड़ेगा और 78 को माइनस करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम यहीं पे माइनस कर देते हैं। 87 में 78 माइनस करेंगे तो 9 का अंतर आ रहा है, तो डायरेक्ट हम 9 इसमें जोड़ देते हैं, तो 1788 प्लस 9 1797, ये आ गया सही सम। और फिर बाद में करेक्ट एवरेज पूछा है, तो टोटल सम है इतना, टोटल नंबर कितने हैं 20, तो इसमें हम 20 का डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 89.85 मिलेगा, ये आ जाएगा नया एवरेज, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, सरिता एंड जूली स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सेम प्लेस से, एक जगह से वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। मान लो सरिता इस डायरेक्शन में जा रही है और जूली इस डायरेक्शन में जा रही है अपोजिट में, यहाँ से एक जगह से, दोनों की स्पीड दी गई है इतनी, तो कितने टाइम बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 हो जाएगा, ये बताना है, टाइम निकालना है इसमें। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, विपरीत दिशा में, तो स्पीड को हम जोड़ देते हैं। इसकी स्पीड कितनी है 2.5 और इसकी 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4.5 मिलेगा, स्पीड आ गई 4.5 दोनों की। जब प्लस किया तो स्पीड की जगह लिखेंगे 4.5 इक्वल टू डिस्टेंस कितना लेना है, 18 किलोमीटर हमें करना है, तो 18 डिवाइड में टाइम हमें निकालना है, तो उसकी जगह पर t लिख दिया। अब ये t डिवाइड में है तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो t इक्वल टू 18, 4.5 को डिवाइड में ले आएंगे तो 4.5 यहाँ, और ये पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर चला जाएगा 180। अब इसको कैंसिल करेंगे 5 से 9 बार, और इसे 5 से करेंगे तो 3 बार, और ये 6 बार, फिर 9 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो टाइम आ गया 4 आवर्स। तो उन्हें 18 किलोमीटर तक का डिस्टेंस करने में 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और उसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और लेंथ ऑफ आर्क दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई दी गई है, तो इसका फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर।
तो लेंथ ऑफ आर्क हमें दी गई, उसकी जगह पर लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ये इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें थीटा की वैल्यू मिल जाए, इसलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। लेंथ ऑफ आर्क की जगह लिखेंगे 3.5। थीटा निकालना है हमें, थीटा की जगह पर थीटा ही लिख दिया, 360 इंटू 2, पाई की जगह पर पाई ही लिख रहे हैं क्योंकि बाद में वो कटने ही वाला है, तो पाई की जगह पर पाई लिख दिया, इंटू रेडियस की जगह पर 5। रेडियस यहाँ पे 5 दिया गया है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाद में वो कैंसिल ही होने वाला है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से शिफ्ट करके निकाल देते हैं। थीटा है 3.5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.5 इंटू 360, और ये पूरा पार्ट डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 पाई इंटू 5। ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया तो हमें निकालना ही है, थीटा की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे, ये 2 पाई इंटू 5, और पाई स्क्वायर, पाई की जगह पर पाई ही लिख देंगे, इसलिए नहीं काटा था यहाँ पर क्योंकि कैंसिल होने वाला है। आर स्क्वायर की जगह पर 5 का स्क्वायर, और ये एक 360 डिवाइड में और चल रहा है, तो अब ये 360 डिवाइड में है, इतना इतना पार्ट है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा, तो 1/360 हो जाएगा। ये मिलेगा 3.5 इंटू 360, ये पार्ट डिवाइड 2 पाई इंटू 5, ये इतना पार्ट ऊपर पलट जाएगा, तो 1/360 मिलेगा, इंटू में ये पाई सेम इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5। अब यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल, पाई से पाई, 360 से 360 कैंसिल, ये 3.5 है, इस पॉइंट को हटाकर हम डिवाइड में एक 10 लिख देते हैं, तो ये 5 से कैंसिल होगा 2 बार, तो यहाँ ऊपर कितना बचा 35, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4, इसे डिवाइड करेंगे तो 8, फिर पॉइंट, फिर 7 बार, 8.7 आ रहा है, और 5 भी आ जाएगा, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 8.75, यहाँ पर ये 8.75, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, 60 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 2:1 दिया गया है, तो उसमें कितना वाटर और ऐड किया जाए, कितना वाटर मिलाया जाए कि बाद में रेशो 1:2 हो जाए। मिल्क और वाटर, इनका रेशो दिया गया है 2:1, और टोटल कितना है 60 लीटर, तो हर एक की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, टोटल 60 है, तो मिल्क निकालेंगे 2 डिवाइड में टोटल 2 + 1 3 इंटू 60, ये मिलेगा 40, तो 40 लीटर मिल्क है, और 40 लीटर मिल्क है तो 60 में से माइनस करेंगे तो 20 लीटर वाटर आ जाएगा। अब इसने ये पूछा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, ये कितना पानी और मिलाया जाए कि बाद में न्यू रेशो 1:2 हो जाए मिल्क और वाटर का। तो इसमें क्या वाटर मिला रहे हैं, वाटर में चेंज आएगा, लेकिन मिल्क है, मिल्क को नहीं मिला रहे हैं, मिल्क का पार्ट जितना पहले था उतना ही बाद में भी है, मतलब ये मिल्क पहले और बाद में सेम है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 = 40, क्योंकि मिल्क का पार्ट सेम है, केवल वाटर को ही मिलाना है। तो इस न्यू वाले हिस्से में न्यू रेशो से हमें मिल्क कितना मिल गया 40, 1 = 40, तो 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा 80, मतलब बाद वाले पार्ट में मिल्क कितना है 40 और वाटर है 80, ये 40 और 80, तो पहले 20 था बाद में 80 हो गया, तो कितना मिलाया 80 - 20, 60 लीटर मिलाया होगा पानी, 60 लीटर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन एक मैन को क्रॉस करने में 10 सेकंड का टाइम लगाती है, तो उसकी स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा ट्रेन की लेंथ, और मैन की हम यहाँ पर लेंगे नहीं, उसको 0 मानेंगे, तो ट्रेन कितना है 120 मीटर लॉन्ग है, डिवाइड में टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल 12,
12 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ मैन इन्वेस्ट ₹2000 5% रेट पर। इतने पैसे इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट की 5% रेट पर एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। टाइम दिया गया है 3 ईयर्स, तो उसके बाद टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा वो बताना है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। टाइम 3 ईयर दिया गया है तो हम रेशो यूज करेंगे 3:3:1। और अगर 2 ईयर्स दिया होता तो हम 2:1 यूज करते। तो हम इस रेशो से निकालेंगे 3:3:1। प्रिंसिपल कितना है 2000, तो 5% रेट हम प्रिंसिपल पर ही निकालते हैं। तो 2000 का 5% निकालेंगे, परसेंट है तो डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यह आ जाएगा 100। अब इस 100 पर हम फिर से 5% रेट लगाएंगे। 100 से 100 कैंसिल, यह आ जाएगा 5। अब इस 5 पर हम फिर से 5% रेट लगाएंगे। तो 5 पर 5% की रेट लगाना है, 5 डिवाइड बाय 100, यह आ जाएगा 25/100, मतलब 1/4, 0.25। अब इन सब का नीचे की तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 × 100 300 हो जाएगा, ये 15 और ये 0.25। इन सबको प्लस कर देंगे तो 300 और 15, 315 और ये 0.25, तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पर क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। तो इस इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़ देंगे। प्रिंसिपल कितना है 2000। ये मिलेगा 2315.25, ये आ जाएगा अमाउंट। थर्ड ऑप्शन। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।